टीचर पेडागोजी एंगल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है टेट के लिए। टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सीजी टेट में ये भी पूछा जाता है कि हाउ शुड टीचर टीच ग्रामर। अब जो टीचर है वो उसको ग्रामर कैसे पढ़ाना चाहिए, तो इसको अपन समझते हैं। सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड्स। तो बेस्ट टीचिंग मेथड को पहले नंबर में आता है एक्टिविटी मेथड, टीच थ्रू एग्जाम्पल्स। एक्टिविटी मेथड में आता है टीच थ्रू एग्जाम्पल्स। आप कैसे पढ़ाएं, एग्जाम्पल्स दे देके एक्टिविटी ऐसी कराइए जिसमें आपको उन ग्रामर जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं उसमें एग्जाम्पल्स हो, है ना। एक्टिविटी के साथ साथ एग्जाम्पल्स हो जो कि आसानी से समझ आए। दूसरा कॉन्टेक्सचुअल टीचिंग। आपकी जो टीचिंग होती है उसमें कॉन्टेक्सचुअल टीचिंग होनी चाहिए। कॉन्टेक्सचुअल मतलब उसमें कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। जैसे टीच इनसाइड सेंटेंसेस नॉट आइसोलेटेड रूल्स। अब मान लो कोई रूल है, उस रूल को आप सेंटेंस के साथ साथ पढ़ाइए, मतलब वो अपनी लाइफ से जोड़ के देख सके बच्चा उस रूल को, उस ग्रामर के रूल्स को, कि वो उस ग्रामर का रूल जब वो किसी से इंग्लिश में बात कर रहा है या इंग्लिश में लिख रहा है तो उसको कैसे उस ग्रामर के रूल का इस्तेमाल कर सकता है, वो है कॉन्टेक्सचुअल टीचिंग। तीसरा इंडक्टिव मेथड होना चाहिए। इंडक्टिव मेथड मतलब गिव एग्जांपल्स फर्स्ट। पहले आपको एग्जांपल्स देने हैं, फिर उस एग्जाम्पल से ही स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट फाइंड्स रूल। उस एग्जाम्पल से आप रूल समझाओगे, पहले रूल समझाओगे फिर एग्जाम्पल दोगे, ऐसा नहीं। पहले आप एग्जाम्पल दोगे किसी एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट और फिर उसमें से रूल एक्सट्रैक्ट करोगे कि भाई ये एग्जाम्पल है, अब देखो रूल कैसे होता है। एग्जाम्पल के साथ आप एग्जाम्पल देने के बाद आप रूल को समझाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है राम रन्स, मोहन प्लेस, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें पूछो आप आज व्हाट डू दीज वर्ड्स शो। अब ये वर्ड्स जो है क्या शो कर रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये वर्ड्स, राम रन्स, मोहन प्लेस। तो स्टूडेंट आंसर करेगा एक्शन, सीरीज बात है, राम दौड़ रहा है, मोहन खेल रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्शंस को शो कर रहे हैं। देन इंट्रोड्यूस वर्ब, उसके बाद आप वर्ब कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद आप वर्ब को बताओ कि भाई वर्ब क्या होता है। क्योंकि एक तरीके से स्टूडेंट को पहले से थोड़ा सा आइडिया लग ही गया कि एक्शन हो रहा है। अब फिर आप वर्ब बताओ कि देखो भाई एक्शन मतलब वर्ब होता है, और फिर वर्ब को आप समझाओ। दिस इज आस्क्ड इन पेडागोजी। पेडागोजी में ये बहुत पूछा जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट। दूसरा पेडागोजी एमसीक्यू टाइप, विच मेथड इज बेस्ट फॉर टीचिंग ग्रामर नेचुरली। मतलब प्राकृतिक तौर पे, बहुत वास्तविक तौर पे ग्रामर पढ़ाने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। ए ट्रांसलेशन की, जो लिखा है उसको ट्रांसलेट कर दो। बी मेमोराइजेशन की, रट्टा वाला मेथड की रट के सीधा जवाब दे दो। सी कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, मतलब कि आप उस एग्जाम्पल ऐसे दो जो कि उसकी लाइफ से रिलेट हो सके, वो ऐसा जिसको इस्तेमाल कर सके अपने डेली लाइफ में या पनिशमेंट में। सीरीज बात है। सी कॉन्टेक्चुअल लर्निंग सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड होता है फॉर टीचिंग ग्रामर नेचुरली। हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के लिए हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन वर्ड कैन एक्ट एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने के लिए कि कोई मान लो किसी कुछ एक नाम है, मान लो वॉक, फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, तो वॉक एक शब्द है। अब वॉक एक शब्द है जिसमें दो तरीके से उसको यूज हो सकता है। जैसे कोई एक्टिविटी है जिसका अपन नाम रख दिए हैं वॉक, तो ये नाउन हो गया, क्योंकि चलना एक एक्टिविटी है, एक काम है, एक काम का नाम है वॉक। पर अगर आप वॉक करते हो, जो वॉक कर रहे हो उसको बारे में बोल रहे हो कि आई वॉक डेली, यहाँ पर आप एक एक्टिविटी का नाम दे रहे हो, है ना। आई एम वॉकिंग लिखते हो तो यहाँ पर वॉक क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, है ना। या वी वॉक इन द सनशाइन, तो वॉक जो वर्ड है वो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि एक वर्ड जो है वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम कर सकता है ना। तो ये अपने को नहीं सोचना कि ये वर्ड नाउन ही होगा, ये वर्ड वर्ब ही होगा, नहीं। जो वर्ड है वो कैसा काम कर रहा है, जैसा काम करेगा वैसा उसका नाम होगा, सीधी सी बात है ना। जैसा आप काम करोगे वही आपका नाम होगा। आप टीचर के तरह काम करोगे आपको टीचर बोलेंगे। अगर आप वही इंसान मान लो चोरी करता है तो उसको चोर बोलेंगे। तो जैसा काम वैसा नाम। फॉर एग्जाम्पल बुक, आप सेंटेंस देखिए, दिस इज अ बुक, यहाँ पर क्या है, ये एक बुक है, यहाँ एक चीज का नाम है तो इसलिए नाउन हो गया। प्लीज बुक अ टिकट,
प्लीज एक टिकट को क्या करिए, बुक करिए। अब यहाँ पर जो बुक करना है मतलब रिजर्व करके रखना है। तो यहाँ पर जो बुक करना एक एक्शन हो गया, टिकट को क्या करना है, बुक करना है। बुक करवाने के लिए आप क्या करोगे, अपना फोन उठाओगे, IRTC ऐप खोलोगे, उसमें एक्शन करोगे। मान लो आप जाके टिकट काउंटर में करवा रहे हो तो वो भी कुछ एक्शन करेगा, नाम पूछे कहाँ तक जा रहे हो पूछेगा, कंप्यूटर में लिखेगा, आपको प्रिंट करके देगा। तो ये बुक करना क्या हो गया, एक्शन हो गया, है ना, तो वर्ब हो गया। और ये ऊपर वाला बुक क्या है, एक चीज का थिंग का नाम है, ये एक बुक है। तो यहाँ पर ये जो बुक है ये नाउन की तरह एक्ट कर रही होगी, ये नाम बता रहा है किसी चीज का। और यहाँ पर जो बुक है वो एक्शन कर रहा है किसी चीज को रिजर्व करने का, है ना, टिकट को बुक करो। तो बुक देखिए दोनों जगह बुक है वर्ड सेम, पर क्योंकि ये नाउन नेम की तरह काम कर रहा है, ये कोई नाम दिया इसलिए नाउन हो गया, पर ये बुक क्या एक्शन कर रहा है इसलिए ये वर्ब हो गया। तो जो अलग अलग जो एक वर्ड होता है वो कैसे यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो स्पीच का कौन सा पार्ट है। ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है कि इंटरजेक्शन है। तो PYQ स्टाइल क्वेश्चंस देखते हैं। सेट 1 आइडेंटिफाई नाउन होता है, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें टीचर नाउन है, स्टूडेंट्स नाउन है। आइडेंटिफाई प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, दे आर गोइंग होम। इसमें सीधी सी बात है, दे जो है प्रोनाउन है, किसी लोगों के बदले यूज हुआ है। आर तो वर्ब है, गोइंगली वर्ब है, होम क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या हुआ, दे, किसी के लोगों के बदले यूज हुआ है। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी सीधी बात है प्रोनाउन है, वोर पहनना वर्ब है, आर्टिकल है, ब्यूटीफुल सुंदर। अब सुंदर ये खासियत बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ड्रेस के बारे में। ड्रेस क्या है, नाउन है ना, किसी चीज का नाम है। तो ब्यूटीफुल, ड्रेस किसी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई एडवर्ब, एडवर्ब बताया था क्या होगा, एडवर्ब किसी भी वर्ब के बारे में तारीफ करे या ऐड करे, या वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, दूसरे एडवर्ब के बारे में। अब एडवर्ब में यहाँ पर एडवर्ब क्या है, ही स्पोक पोलाइटली, वो कैसा बात किया, बहुत पोलाइटली बात किया। अब सीधी सी बात है, ही क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में तो एडवर्ब बताता नहीं। स्पोक क्या है, एक्शन बोला, सीधी बात है। एक्शन क्या है, वर्ब है, वर्ब के बारे में क्या बताता है, एडवर्ब बताता है। तो स्पोक के बारे में क्या बताया जा रहा है, पोलाइटली, कैसा बोला, बहुत पोलाइटली, विनम्रता से। तो सीधी सी बात है, पोलाइटली क्या हो गया, एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। स्पोक क्या है, वर्ब, स्पोक बोलना, कैसा बोला, विनम्रता से, विनम्रता से मतलब पोलाइटली, पोलाइटली क्या हो गया, एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये वर्ब स्पोक के बारे में, एक्शन कैसा हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। फिफ्थ, आइडेंटिफाई कंजंक्शन, सीधी बात है, कंजंक्शन पढ़ते हैं दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ता है। राम एंड श्याम एंड ब्रदर्स, इसका दो सेंटेंस बन सकता था, राम एंड श्याम एंड ब्रदर्स। अब ये राम और श्याम को कौन जोड़ा, एंड जोड़ा, तो राम और श्याम भाई हैं, तो ये क्या करा, दो वर्ड्स को जोड़ा, एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। वही आंसर है, देखिए, टीचर स्टूडेंट्स नाउन था, दे प्रोनाउन था, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, पोलाइटली एडवर्ब, और एंड कंजंक्शन। अब MCQ प्रैक्टिस सेट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज अ नाउन, इसमें से नाउन क्या है बताइए क्विकली, जल्दी से। सीधी बात है, ये एडवर्ब होगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ब्यूटीफुल, ये किसी चीज की खासियत बता रहा है नाउन की। स्लोली, धीरे से, ये भी। पहला वाला क्या हुआ, क्विकली, एडवर्ब हुआ। सी क्या हुआ, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव हुआ, ये भी एडवर्ब हुआ। ऑनेस्टी अपन पढ़े थे, ये क्या है, ये एक चीज है, एक काम, एक एक कर्म है, उस कर्म का नाम है ना। आप ऐसे कर्म कर रहे हो जो कि अच्छे हैं, जो किसी को फायदा पहुंचाने वाले हैं, और जिसमें की चीटिंग नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा, ईमानदारी वाला कर्म, कार्य। तो उस ईमानदारी वाले कार्य को, कर्म को हम एक नाम दे दिए हैं जिसको कहते हैं ईमानदारी, है ना, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको अपन छू नहीं सकते हैं, बस ये कर सकते हैं। तो बी क्या होगा, ऑनेस्टी नाउन होगा। नाउ विच इज एन एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव क्या होगा ये समझते हैं हम। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या होगा, रन, दौड़ना, ये तो एक्शन हो गया। केयरफुली, सावधानी से, तो ये भी क्या लग रहा है, एडवर्ब लग रहा है, क्या कुछ सावधानी से एक्शन किया गया है ना। इंटेलिजेंट, आप किसी के बारे में बात करेंगे, किसी नाउन के बारे में, जैसे दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, तो ये किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो सी क्या होगा, एडजेक्टिव, है ना। अंडर, नीचे, अब बताए थे प्रीपोजिशन, जो पोजीशन बताता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन। अंडर मतलब नीचे, तो प्रीपोजिशन हो गया। ए क्या हो गया, वर्ब हो गया। बी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो सी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट सीरीज बात है, किसी नाउन, किसी इंसान के बारे में ही बताएगा कि वो लड़का इंटेलिजेंट है, वो टीचर इंटेलिजेंट है, वो लड़की इंटेलिजेंट है ना। तो बॉय, गर्ल, ये सब क्या होता है, नाउन। नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो सी इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, राइट। Okay, so let's move on to question number 3, which is a preposition. सीरीज होता है, जो पोजीशन बताता है वो क्या होता है, वो preposition होता है ना, जो पोजीशन बताता है।
तो ए एंड, एंड क्या होगा भाई, सीरीज बात है, कंजंक्शन होगा, दो चीजों को जोड़ता है। ऑन ये पोजीशन बता रहा है, ऑन मतलब होता है किसी के ऊपर, पर होता है मतलब किसी चीज के ऊपर, पर देखो जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक रखी हो तो द बुक इज ऑन द टेबल बोलेंगे। वाओ ये तो अपना इंटरजेक्शन वो हो गया, इंटरजेक्शन कुछ ही बता रहा है। क्विकली एडवर्ब हो गया, तो यहाँ पर पोजीशन क्या है, ऑन, क्योंकि ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है किसी चीज की, है ना, कि कहाँ पर है। तो आंसर हो गया बी, ऑन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। आइडेंटिफाई एडवर्ब, इसमें अपने को एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। शी डांस्ड ग्रेसफुली, वो कैसा डांस करी, ग्रेसफुली। शी क्या है, प्रोनाउन है, सीधी सी बात है, किसी लड़की के बदले लगा है ना, नाउन के बदले। डांस्ड में वर्ब है, ये नाचा उसने, डांस, है ना। ग्रेसफुली कैसा नाचा, बहुत अच्छे से नाचा। तो सीधी सी बात है, जो वर्ब के बारे में बताया, वर्ब क्या है, डांस्ड, वो एडवर्ब होता है। तो डांस के बारे में क्या बता रहा है, ग्रेसफुली, कैसा नाचा, ग्रेसफुली नाचा। तो शी तो क्या हो गया यहाँ पर, सीधी सी बात है, नाउन सॉरी प्रोनाउन, डांस यहाँ पर हो गया, वर्ब ग्रेसफुली है एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब डांस्ड के बारे में बता रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, चूज कंजंक्शन। अब कंजंक्शन चूज करना है अपने को, ठीक है। कंजंक्शन हमने पढ़ा था, तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करें, है ना। अब दो वर्ड्स को ज्वाइन कैसे वर्ड करते हैं, ये बट की स्मार्ट की हैप्पीली की पेन। सीधी सी बात है, स्मार्ट दो सेंटेंस को ज्वाइन नहीं कर सकता, हैप्पीली भी दो सेंटेंस को ज्वाइन, पेन भी नहीं। बट एंड ये सब ऐसे वर्ड्स ज्वाइन करते हैं, तो ए बट इज द आंसर। कंजंक्शन क्या होगा, बट होगा। कॉमन एग्जाम ट्रैप्स, अब कॉमन एग्जाम कैसे एग्जाम में आपको फंसाया जाता है वो देखते हैं। ट्रैप 1, वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई आर नॉट ऑलवेज एडवर्ब्स। अब अपन पढ़े थे कि ज्यादातर वर्ड्स जो एल वाई से खत्म होते हैं, ऐड होते हैं, उन वो एडवर्ब्स होते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। जानबूझ के कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जो एल वाई से खत्म तो हो, पर वो एडवर्ब नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, फ्रेंडली। अब फ्रेंडली क्या है, हमेशा याद रखना, फ्रेंडली एक खासियत बताई जाती है। जैसे आप फ्रेंडली वर्ड यूज करोगे तो किसी इंसान के बारे में बताओगे ना कि ये फ्रेंडली है ना। जैसे कि राम इज फ्रेंडली, राम फ्रेंडली है। अब फ्रेंडली किसके बारे में बताया जा रहा है, किसी वर्ब के बारे में बता रहा है क्या, नहीं, राम के बारे में बता रहा है कि राम दोस्ताना है। तो राम कौन है, नाउन है। नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है, वो कभी एडवर्ब तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये भी अपने को ध्यान देना है जब अपन एडवर्ब को पहचान रहे होते हैं कि एडवर्ब या तो वर्ब के बारे में बताएगा, या तो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, और या तो एक और एडवर्ब जो है उसके बारे में एडवर्ब कुछ बताएगा, कुछ क्वालिटी ऐड करेगा या मॉडिफाई करेगा उसको, कुछ भी करेगा। उससे लेना देना तो इन तीनों से ही है, एडवर्ब का, वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव। नाउन से कोई लेना देना नहीं है एडवर्ब को। तो यहाँ पर फ्रेंडली जो वर्ड है, जो शब्द है, ये इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ नाउन से ही होता है। दोस्ताना किसको बोला जाएगा, किसी न किसी एक्शन को तो दोस्ताना नहीं बोला जाएगा, किसी इंसान को ही बोला जाएगा ना। तो फ्रेंडली क्या एडजेक्टिव है, इसलिए एल वाई लगा है। अब एल वाई को डायरेक्ट आप देख के ये नहीं मान सकते कि एडवर्ब ही हो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो एग्जाम्पल, फ्रेंडली क्या एडजेक्टिव है, ये आपको फंसाया जाता है ताकि गलती हो। दूसरा, फास्ट कैन बी एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखिए, फास्ट जो है, अब ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। अब ये फंसाया जाता है। फास्ट कार, अब मान लो हम बोलते हैं, है ना, फास्ट कार। तो अब फास्ट किसके बारे में बात हो रही है, फास्ट किसको बता रहा है, कार को बोल रहा है। फास्ट कार क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है ना। तो कार के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि नाउन है कार, तो नाउन के बारे में जो भी बताता है उसको क्या मानते हैं अपन, एडजेक्टिव। नाउन के बारे में जो भी क्वालिटी ऐड करता है, स्पेसिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, कुछ भी ऐड करता है जो नाउन के साथ, उसको अपन कहते हैं एडजेक्टिव। तो फास्ट होगा एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये कार के बारे में बता रहा है। कार क्या है, क्योंकि नाउन है। अब रन फास्ट, अब यहाँ पर जो फास्ट है वो किसके बारे में बता रहा है, रन के बारे में। रन क्या होता है, दौड़ना। दौड़ना क्या होता है, एक्शन। एक्शन क्या होता है, वर्ब। तो वर्ब के बारे में जो बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर जो फास्ट है वो वर्ब के बारे में बता रहा है, रन के बारे में, एक्शन के बारे में, इसलिए यहाँ पर जो फास्ट होगा वो एडवर्ब होगा। तो अपने को ये समझना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज हुआ है। एक वर्ड ये है तो मतलब ये नहीं मान लेंगे कि ये वर्ड को देख के नहीं पहचानना है, वो वर्ड किसके पहले किसके बाद में लगा है वो देख के असली में पहचान की जाएगी कि वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि क्या है। आई होप ये क्लियर है। तो ट्रैप 3, अब तीसरा ट्रैप क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो काउंट एज वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को भी वर्ब माना जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स को आप ये नहीं बोल सकते कि ये वर्ब नहीं है। शी इज हैप्पी, यहाँ पर इज क्या है, वर्ब है ना।
तो वहां पर पूछेगा भाई वर्ब क्या है, तो आप बोलो यार यहाँ तो वर्ब है नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है तो वो वर्ब ही माना जाएगा। मिनी मॉक टेस्ट, चलिए मॉक टेस्ट करते हैं। तो 10 क्वेश्चन है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करिए, क्या होगा, ही क्या होगा, प्रोनाउन इज क्या होगा, इज वर्ब होगा, एन आर्टिकल, ऑनेस्ट ईमानदार, ठीक है, आदमी। अब ऑनेस्ट किसके बारे में बता रहा है, आदमी के बारे में बता रहा है, मैन के बारे में बता रहा है ना। ये जो मैन है ये क्या है, ये नाउन है, किसी का नाम है, किसी जेंडर का नाम मैन है। तो नाउन के बारे में कौन बता रहा है, ये बता रहा है ऑनेस्ट, कैसा आदमी है, ईमानदार आदमी है। तो नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है, नाउन और मैन के बारे में जो बता रहा है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। वाओ व्हाट अ मैच, वाओ व्हाट अ मैच, ठीक है। इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है अपने को, इंटरजेक्शन आइडेंटिफाई करना है। वाओ व्हाट अ मैच में अपने को इंटरजेक्शन आइडेंटिफाई करना है। इंटरजेक्शन मतलब अचानक से आप कुछ खुशी या दुख का जो एक्सप्रेस करते हो, जो आप है ना, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो अचानक से क्या एक्सप्रेस हो रहा है, वाओ, सीधी बात है, और अपन ये पढ़े भी थे कि इंटरजेक्शन में, इंटरजेक्शन वाला साइन होता है, सबसे पहचानना सबसे आसान है इसको। तो ये सीधी बात है, वाओ ही इंटरजेक्शन है। थर्ड, दे अराइव्ड अर्ली, वो पहुंच गए, पहले पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए। अब यहाँ पर समझते हैं, दे क्या है, प्रोनाउन है, उन लोगों के बदले यूज हुआ है, सीधी सी बात है ना। अराइव्ड एक्शन है ना, कि एक्शन है, पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए। यहाँ पर एडवर्ब को अपने को आइडेंटिफाई करना है। फिर से एडवर्ब का अपन रूल याद करते हैं, एडवर्ब किसके बारे में बताता है, या तो वर्ब के बारे में, या तो एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ खास मीनिंग ऐड करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, या ऐड करता है, या स्पेसिफाई करता है ना। तो यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, वर्ब के बारे में जो बताया एडवर्ब होता है। वर्ब के अराइव, पहुंच गए थे, है ना। तो कैसे पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे, पहले पहुंच गए थे। तो ये वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, अर्ली। तो अर्ली क्या हो गया, एडवर्ब, ऐड किया वर्ब में, है ना, वर्ब, एडवर्ब नाम से भी समझ सकते हैं। तो वैसे एडवर्ब एडजेक्टिव में के बारे में भी अगर कुछ बता रहा है तो वो भी एडवर्ब ही होगा। तो 3 टाइप के बारे में बताता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। शी सेट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठी थी। सेट, शी प्रोनाउन सेट, वर्ब बैठी थी, डिसाइड मेरे बगल में, डिसाइड क्या हो गया, और मी मेरे, है ना। अब आइडेंटिफाई प्रपोजिशन, अब अपन पढ़े थे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या बताता है, पोजीशन बताता है ना, कि क्या पोजीशन थी। तो वो बैठी, अब उसकी पोजीशन क्या थी बैठने की, डिसाइड, बगल में। तो ये पोजीशन हो गई बगल में। तो सीरीज बात है, पोजीशन इज प्रीपोजिशन, पोजीशन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन। तो यहाँ डिसाइड क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, पोजीशन पता चल गई उसके बैठने की। रवि एंड मोहन प्ले क्रिकेट, रवि और मोहन क्रिकेट खेले। इसमें कंजंक्शन आइडेंटिफाई करना है, सीरीज बात है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है रवि और मोहन को। तो रवि एंड मोहन, तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। 6, द चाइल्ड क्राइड लाउडली, जो बच्चा था वो बहुत तेजी से रो रहा था, तेज तेज। द आर्टिकल चाइल्ड, यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, बच्चे का नाम। क्राइड रो रहा था, एक्शन हो गया, वर्ब हो गया, लाउडली। अब वहां पर वर्ब को सीरीज बात है फाइंड करना, लाउडली क्या हो गया, एक्शन के बारे में बता रहा है, एडवर्ब हो गया। तो रोना सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, रोना एक्शन है, एक्शन वर्ब है, तो क्राइड अपना क्या हो गया, वर्ब हो गया, है ना। फिर 7 समझते हैं, विजडम इज पावर। आइडेंटिफाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पावर ताकत, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इज पावर नाउन हो गया, है ना। विजडम क्या हो गया, बुद्धिमानी। तो एक एक क्वालिटी है, उसका नाम रखे हैं विजडम, ठीक है। और पावर, ये विजडम और पावर दोनों ही क्या हो गया, ताकत, ये भी एक चीज है जिसका नाम रखते हैं, पावर बोलते हैं। तो विजडम और पावर दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ही वर्क्स केयरफुली, वो कैसे काम करता है, बहुत सावधानी से। इसमें एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है, ही प्रोनाउन हो गया, वर्क्स वर्ब हो गया, और वर्ब कैसा काम करता है, बहुत सावधानी से। तो जो वर्ब के बारे में बताया वो एडवर्ब होता है, वर्ब कौन है, वर्ब से एक्शन है, इसके बारे में कौन बता रहा है, कैसा काम करता है, केयरफुली, सावधानी से। तो सीधी बात है, सावधानी से क्या हो गया, अपना एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब केयरफुली हुआ। शी बॉट अ ब्लू साड़ी, वो एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी, उसने एक ब्लू कलर की साड़ी खरीदी। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, में एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के बारे में बताता है। शी, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, बॉट खरीदा, वर्ब हो गया। एक ब्लू साड़ी, यहाँ पर नाउन ढूंढो, सबसे पहले साड़ी नाउन है ना, किसी चीज का नाम है। तो कैसी साड़ी खरीदी, ब्लू कलर की। तो नाउन के बारे में कौन बता रहा है, ब्लू बता रहा है, ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
हुर्रा वी वॉन द मैच, इंटरेक्शन इसमें क्या है, सीरीज बात है, हुर्रा ये एक्साइटमेंट को शो कर रहा है ना। तो इसमें ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नो रिवीजन शीट, सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन करते हैं अपन, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्विक रिवीजन किया जाता है। नाउन मतलब नेम, एग्जाम्पल राम, डेली, ऑनेस्टी। प्रोनाउन मतलब जो नाउन को रिप्लेस करता है, एग्जाम्पल ही, शी, दे। वर्ब मतलब एक्शन है, स्टेट, एग्जाम्पल रन, इज, हैव। एडजेक्टिव जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे ब्यूटीफुल, रेड, इस तरीके के वर्ड्स। एडवर्ब जो डिस्क्राइब करता है वर्ब या एडजेक्टिव को, जैसे क्विकली, सॉफ्टली टाइप के वर्ड्स। प्रपोजिशन रिलेशन शो करता है, पोजीशन बताता है, एग्जांपल्स ऑन, इन, अंडर, ऊपर, नीचे, है ना, किसी के नीचे में। कंजंक्शन वर्ड्स को ज्वाइन करता है, एग्जांपल्स एंड वर्ड। इंटरजेक्शन अचानक से इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि वाह वाला। मेमोरी ट्रिक ओपन कर रहे थे, एनपी वाह, पीसीआई, है ना, जो नाइस पीपल विजिट, अट्रैक्टिव, है ना, एरियाज, ऐसे करके था। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम एरियाज, आइडेंटिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करना है, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस करेक्शन, इसमें अपने को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कॉमन ट्रैप्स, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, फास्ट एडजेक्टिव है, दोनों हो सकता है ना, इसलिए ध्यान देना है कि कौन से वर्ड के आगे पीछे लगा है। हेल्पिंग वर्ब्स को भी वर्ब्स माना जाता है। पेडागोजी में बेस्ट ग्रामर टीचिंग टेक्निक एक्टिविटी मेथड मानी जाएगी। लर्निंग कॉन्टेक्चुअल लर्निंग और मेथड इंडक्टिव मेथड, ये सबसे बेस्ट माने जाएंगे ग्रामर टीचिंग में। एक्टिविटी मेथड, इंडक्टिव मेथड, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक इन सीक्वेंस, अब जो अगले अपन वीडियो में पढ़ेंगे वो टेंस को पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है, सीटी इंग्लिश टीचर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं, एरर डिटेक्शन इसमें आता है, वॉइस इस पे डिपेंड करता है, नरेशन इस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस करेक्शन इस पे डिपेंड करता है। तो टेंस को अपन एक्सटेंसिवली अपने अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।